गूंजती, और वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो मेरे मेरे एक बोलते ना, जैसे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, लेजर में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेंटेन करता है लेजर को, वो लेजर में फॉरएवर NFT जैसे नॉन फंजिबल टोकन जैसे बोलते हैं। किसको, कौन लोग जानते हैं नॉन फंजिबल टोकन क्या है? वेरी गुड सर, ही नोज व्हाट इज द NFT। तो एक NFT होता है जो एक ओरिजिनल होता है, नॉन फंजिबल टोकन बुलाते हैं, जिसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते या रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, और इसमें आजकल बहुत धमाका मचा हुआ है। AT&T, वीज़ा, अमिताभ बच्चन, कंगना रनावत, all these people have come into investing in NFT and launching their own NFT products. तो जैसे नॉन फंगिबल टोकन में हमारा एक कोड ऑथराइज हो जाता है, उसको प्रूवेनांस, उसको प्रूव करने के लिए, ओरिजिनलिटी के लिए, तो वैसे ही मेरे ये नॉन फंगिबल टोकन में, ये लेजर में, मेरे ब्रेन के, इसमें ये रजिस्टर्ड हो गया। ये AMD की जो चीयर्स हैं, जो एक्साइटमेंट है, ये फॉरएवर ये एक ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो गया। इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतनी पावरफुल चीज़ है, ये इन सब चीज़ों से पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस। जो आज आप देख रहे हो और आप सुन भी नहीं रहे होगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। आप अगर सुन भी नहीं रहे होगे, आप बैठे हो खाली वाइब्स को पकड़ रहे हो, इतना पावरफुल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो आपको हम ये स्पेशली टाइम वेस्ट करने के, वेस्ट टाइम ऑफ सतिंदर एंड योर पीपल, योर वैल्यूबल टाइम, and as Satinder has called me to speak specifically on the future of cryptocurrency, I'll speak about that because from the year of 2017 I have been studying cryptocurrencies, और मेरे बड़े सारे friends हैं, investors हैं, business owners हैं सक्सेसफुल, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं cryptocurrencies में, different professionals से भी बिलोंग करते हैं, and businesses उनका ऑलरेडी रन हो। जैसे सतिंदर ने बड़े अच्छे से बोला, जो आप फिएट मनी, जो फिएट करेंसी के लिए जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी पार्ट टाइम में हमने करना है, जैसे ने बोला कि 4 to 5 hours एवरी डे। और आपका ट्रोन और स्टॉकर का तो कोई जवाब ही नहीं है, बिकॉज ट्रोन इज अगेन अ टोकन विच वाज इनिशियली बिल्ट ऑन द इथेरियम नेटवर्क। इथेरियम इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क, ओके, एंड विच इज अगेन इंस्पायर्ड बाय द बिटकॉइन। और बिटकॉइन जब निकला था Jan 9, 2009 में रिलीज हुआ था फर्स्ट, तो 6 cents की वैल्यू थी। 6 cents, 6 cents is how much in rupees at that time? 4 to 5 rupees approximately। 4-5 रुपए का उस टाइम पे 2009 में मेरे आपको चाय वाय अभी भी मिल जाता है रोड साइड में, आप भारत में आप चाय पी सकते हो। 6 cents की आप चाय पी सकते थे, 6 cents के वर्थ के बिटकॉइन, एक बिटकॉइन के साथ में आप 4-5 रुपए की चाय पी सकते थे 2009 में। आज वो चाय, आज 2017 में जब पीक हुआ था, बिफोर इट्स फर्स्ट क्रैश, नहीं इनफैक्ट सेकंड क्रैश, तो बिटकॉइन का वर्थ क्या था आप गेस कर सकते हैं? 13 lakhs। फ्रॉम 15 to 18 lakhs, $850,000। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक्सपेंसिव चाय होती अगर आप 2017 में पी रहे होते। एक बिटकॉइन या 50 बिटकॉइंस कितना एक्सपेंसिव होता? पहले आप 50 बिटकॉइन से एक स्टारबक्स की कॉफी पी सकते थे 220 रुपीज, और अब जो है इट इज वर्थ मोर देन गोइंग टू 6 crores। So imagine the kind of speed that it has grown, more than 1000, I would say 1200% का interest, 1200% interest, it has grown so fast। तो इतने रेट में तो कोई आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा, कोई रेगुलेटेड करेंसी इतना ग्रो नहीं कर सकता। It the future is such in 2050 of crypto, all the financial institutions in United States and abroad and fintech including, and crypto experts have said that it will replace the financial system। It will replace the financial system because as Satinder said, बहुत करप्शन है, और जहाँ करप्शन होता है तो वॉलेटिलिटी होती है, क्रैशेस होते हैं। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में आप वॉल स्ट्रीट में देख लीजिए कितने क्रैशेस हुए हैं। 2006 का सब जानते हैं, लीमन ब्रदर्स का सब जानते हैं, कितना इफेक्ट हुआ मार्केट में। तो अगर आपने लेजर मेंटेन किया हुआ है हर जगह, ठीक है, सबके पास में वो सेम लेजर है और वो इंफॉर्मेशन सेम है सबके पास में, तो आप करप्शन का चांसेस बहुत कम आ जाता है। और वो जो लेजर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और सतोशी नाकामोटो जो फर्स्ट एनोनिमस इन्वेंटर था बिटकॉइन का 2009 में जिसने रिलीज किया था, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जिससे बिटकॉइन पावर होता है और एक बिट ऑफ कोड से बनाता है बाय द पावर ऑफ द पीपल ऑन द इंटरनेट।
Why? Because they wanted the power to themselves. They wanted unregulated, free to use, okay, free to use, seamless way of transaction, honest way of transaction, where decentralized. उन्होंने बोला हमें ऐसा कुछ करना है, तो then we will launch something like that. Satoshi Nakamoto came and he launched it. अभी उनका स्टैचू बनाया है बल्गेरिया में, you know, and many other places are honoring Satoshi. The best part is anonymous. Nobody knows who he is. Okay? And what he did, that blockchain technology today is revolutionizing the world. पूरे दुनिया को revolutionize कर रहा है. अब वो blockchain technology लोग यूज कर रहे हैं अलग-अलग चीजों में. Blockchain technology, क्रिप्टो करेंसी खाली एक एक्सपेरिमेंट है. Blockchain technology. Blockchain technology के साथ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. You can, in United States, people are using, you know, for keeping their vegetables fresh in a vegetable store. Imagine, vegetables को fresh करने के लिए एप्लीकेशन उन्होंने क्रिएट किया ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो वो टेक्नोलॉजी आपके वेजिटेबल्स को फ्रेश रखती है. कोई यूज कर रहे हैं म्यूजिक के लिए, कोई एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं फॉर एनएफटी. एनएफटी भी जो है नॉन फंजिबल टोकन है, जिसमें आप आर्ट सेल कर सकते हो, म्यूजिक सेल कर सकते हो. आपने कोई फोटोग्राफ खींची, कोई चीज की पिक्चर खींची, भाई देख लेते इसकी वैल्यू क्या है, उसको सेल कर सकते हैं. इनफैक्ट वो जो पिक्चर नहीं बनी थी बजरंगी भाईजान, उसमें वो शख्सियत नहीं थी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे थे, जिसमें वो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट थे, हाँ रिपोर्टर थे. तो वो उनका वो जो वीडियो था वो बहुत वायरल गया था. हाँ सबने देखा है. तो वो बड़ा फनी था, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं वो बंदे को आसपास जो भी आ रहे हैं उसको हटाने के लिए, और वो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ट्रेन निकली है, ट्रेन निकली है. उनसे हो ही नहीं जा, बोले फिर से रिपीट करूंगा, फिर से. तो वो बहुत वायरल हो गया था, वो लोग हंसने लगे. तो वही वायरल वाली वीडियो को वो एनएफटी में बेच रहे हैं. कितने अमाउंट में बेच रहे हैं आज, डू यू नो? वो सेम रिपोर्टर, द ओरिजिनल रिपोर्टर ऑफ द सेम वीडियो, पाकिस्तान रिपोर्ट, फ्रॉम 8 to 10 लाख का वो वीडियो बेच रहे हैं. तो वो बेच सकते हैं क्योंकि एनएफटी है. इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है. इसमें आपके आर्ट को या आपके जो चीज आपके पास प्रोडक्ट है उसको कोई आपको जज नहीं करना कि ये ठीक है, ये बेच सकते भी नहीं हो, या फिर कोई ऑक्शन वाली आर्ट गैलरी आके बोलती है कि नहीं दिस इज नॉट अ पेंटिंग. आप कौन होते हो डिसाइड करने, दिस इज नॉट अ पेंटिंग, दिस इज फॉर मी इज अ पेंटिंग, दिस इज फॉर मी इज एन आर्ट, सो आई एम सेलिंग इट ऑन एनएफटी. लोग अपने घर, अपने हाउसेस को एनएफटी में डाला. एनीथिंग कैन बी पुट ऑन एनएफटी बिकॉज इट इज अ टोकन. टोकन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉइन्स. कॉइन इज लाइक सतेंद्र सेड, आप एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं to buy a service just like a physical coin, but it is a digital coin on the internet. So you can buy and sell a service, you can hold the coins, it is called hodl. That term is called hodl, which is hold on to dear life, means hold on to the cryptocurrencies. आप जितना पावर में होल्ड कर सकते हो वो आगे आने वाले टाइम में बहुत आपको क्वाड्रुपल इंटरेस्ट देगा. एंड लास्ट इज यू कैन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज. जैसे जब लॉन्च हुआ था तो 2012 में या 2010 में आई बिलीव यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारा ड्रग्स के साथ में भी रिलेटेड हो गया था, यू नो. इसलिए बहुत उसके ऊपर बहुत क्रिप्टो पे, बिटकॉइन पे बहुत गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस करने आ गए. दे केम आउट स्ट्रॉन्ग ऑन क्रिप्टो करेंसीज. दे वांटेड टू रेगुलेट इट, यू नो. सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग गुड एंड बैड. इट इज अ basically a technology, and people are creating this technology, and through the technology they are creating applications called DApp. You know what is a DApp? Can anyone tell me? Yeah, decentralized applications. Very good, sir. Fantastic. See, he's studying. He must be a good position in his business, but he's taking out time and he's studying. You have to study. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे आप वो टोकन को यूज करके, जो आपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से क्रिएट किया डैप से, वही टोकन को यूज करके, जैसे ट्रोन भी एक तरह से टोकन, वो टोकन को यूज करके आप अपने एप्लीकेशंस के फीचर्स को खोल सकते हैं. ऐसे ही खोल सकते हैं जैसे एक कंपनी है, उसका नाम है वी पावर, WEPOWER, वी पावर. वो लोग अपने डैप्स को इतने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी बाय एंड सेल कर सकते हैं इनके एप्लीकेशन. सो दे आर अ टोकन और एन एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड टू सेल थिंग्स फिजिकली आल्सो. आप अपने घर को भी डाल सकते हैं.
डिजिटल। तो इसका जो है बहुत वास्ट रेवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट एंड पोटेंशियल। अभी तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था नाकामोटो ने जो किया, उसके बाद में इथेरियम आ गए। इथेरियम के बारे में भी जानते हैं सब, ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉल्ड ERC-20, राइट। तो फिर उसके बाद में वही जो हु इज द फाउंडर ऑफ इथेरियम, वैन, यस मैं भी भूल गया उनका नाम कितना इंटरेस्टिंग है, बुटेरिन, या ओके। सो वेरी सिंपल नेम टू प्रोनाउंस। तो बेसिकली आज वो आदमी बिलियनर से बिलियनर, ही इज वैल्यूड एट अ हाई लेवल। ओके, बिलियनर्स लाइक एलॉन मस्क, टेस्ला, investing in Bitcoin, billions of Bitcoin and Dogecoin, even Shiba। Dogecoin क्या है? Dogecoin एक मीम है जो इंटरनेट पे जोक के तरीके से स्टार्ट हुआ था, पर आज वही Dogecoin is equal to worth $2 to $6 billion worth in market cap। इमेजिन। तो आज की डेट में हमें पता नहीं और हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, पर इन अकॉर्डेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन अकॉर्डेंस टू द वर्ल्ड क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, 2050 तक ये वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स को रिप्लेस कर देगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्रिप्टो करेंसीज जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, जो सबसे कंजर्वेटिव सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं $65,000 टच कर देगा। कोई लोग बोल रहे हैं $186,000, कोई बोल रहे हैं $286,000। It might go down a little bit to 30,000 for correction again, but it will jump up because ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इससे आप भाग नहीं सकते। गवर्नमेंट कितना भी रेगुलेशन लेके आ जाए, जैसे RBI ने कोशिश की 2017 में कि भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ओवरटर्न करें। क्या था कि मतलब भैया लेट्स ट्राई टू पुश इट टुवर्ड्स इलीगैलिटी, बट नहीं हो सकता। इट हैड टू बी लीगल। Buying and selling in India of Bitcoin is legal because that's what Supreme Court told RBI कि भैया it's legal, we have not banned it, why are you banning it? तो it's never banned and it's not going to be banned, but now they are mulling over, Sitaraman and Mr. Das from RBI is mulling over to make it a legal tender or not, or with regulations with the middle path. And to do that, what they did was, the biggest confidence I can tell you will come to you is they created central bank digital currency CBDC on the same Bitcoin technology of blockchain। अगर इन लोगों ने, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज पे, तो ये लोग वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेम जिसको बिटकॉइन को पावर करता है, वही सेम चीज को यूज करके CBDC क्यों रिलीज किया। मतलब मोदी जी भी जानते हैं इट इज द फ्यूचर, यू कैन नॉट डिनाई इट, एंड मोदी जी इज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग इन the digital era to revolutionize India towards digital payments। क्यों? Because digital payments में और digital transactions में आपका least to least corruption होगा, and हमारा corruption भी बहुत हद तक streamline हो गया। You know, बहुत बड़ा होता था पैसिव वे, जैसे हमारे होटल में रूम्स के बीच में जो क्या बोलते हैं राजीव जी, जो पैसेज होता है बीच में, क्या बोलते हैं हमारे होटल का कॉरिडोर इतना मैसिव है। इनफैक्ट हमारा होटल का जो कॉरिडोर है, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ शिमला और हिमाचल में इतना मैसिव नहीं होगा जितना हमारा आपने देखा है, आप रह रहे हो, राइट। तो वो कॉरिडोर की माफिक, बॉम्बे लैंग्वेज में बोलूंगा, कॉरिडोर की माफिक था इतना करप्शन। अब क्या है, वो स्ट्रीम में होकर टनल में स्क्वीज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ज्यादा करप्शन का रूम नहीं है। और बिटकॉइन क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी क्या करेगा, अगर आप उसको सही से रेगुलेट करेंगे तो और स्क्वीज हो जाएगा बेसिकली, एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। इसलिए इसका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है, यू नो। एंड आप कॉइन्स देखो कैसे निकलते, एंड टेस्ला, AT&T, वीजा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये फ्यूचर है, ये डिपेंड हो सकती है, इनसे हमारे ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है, सीमलेस हो सकते हैं, फास्ट यूज हो सकते हैं, और डिपेंडेबल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि लेजर में एक बार हो गया तो हो गया। एक इनफैक्ट लेजेंड है बहुत पुराना, बाइजेंटाइन का नाम सुना है, सिविलाइजेशन था। तो बाइजेंटाइन जनरल्स का एक प्रॉब्लम था, एक इशू था, इट्स कॉल्ड बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम, जहां 5 जनरल्स ने एक छोटे से
टेरिटरी बोलो या किंगडम बोलो को अटैक करना था। पांचों आए, पांचों ने सराउंड कर दिया उस किंगडम को। बट पांचों तो थे, एक तो सब तो एक जगह से थे, बट वो लोग कनेक्टेड नहीं थे, मतलब इंफॉर्मेशन उन पांचों आर्मीज में सही से पास नहीं हो रही थी। तो अगर एक जनरल सोचता था कि मैं अटैक करूंगा, दूसरा जनरल सोचता था कि मैं भाग जाऊंगा, फिर तीसरा सोचता था मैं अटैक करूंगा, तो सबके अपने अपने वोटिंग्स थे, तो वो कभी अटैक नहीं कर पाए। पर अगर उन बाइजेंटाइन जनरल्स के पास में एक लेजर होता, सबके पास में ऑल फाइव ऑफ देम हैड लेजर ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सबको पता होता कि वो एग्जैक्टली करना क्या है। That is how a blockchain technology works. That's how a ledger is maintained and it works so powerful. मतलब there is no room for corruption. अभी आप सीखिए, एक बंदे ने 2009 में आप कह लीजिए या 2010 में 6 लाख का बिटकॉइंस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और वो अपना इनफैक्ट पासवर्ड भूल गया। तो वो 2021 में उसका पासवर्ड पता नहीं कैसे रिकवर हुआ। कुछ कंपनीज ऐसे निकली है यूएस में जो हेल्प करती है वॉलेट पासवर्ड्स को रिकवर करने के लिए। नाउ दैट्स समथिंग न्यू, ठीक है। देखो वहां भी कितना अच्छा बिजनेस। आज आप कह सकते हो वो जो 6 लाख थे कितना वर्थ के कॉइन्स होंगे आज इन इंडियन रुपीस, कोई गेस कर सकता है? More than 2 lakh crores. Well, you're almost close. 216 crores, basically. Not that big, still. You know, that's a very positive way of thinking. But 216 crores worth is that value of the coins which we invested 6 lakh rupees and left it. तो अगर आप छोड़ भी दो coins को, आपके ऊपर ही जाने वाले, like Satinder was saying, it is only going to grow. And why it's going to grow? That's what I'm telling you. All the financial institutions are using it. All the banks are using it. The same technology, XRP, ठीक है, Ripple, ठीक है, Tron is being used by so many, ठीक है, and Tron coming out with Stalker is a way of expanding that application of Tron that Tron has. Tron also works on a smart contract, और in fact 2018 में उन्होंने अपना Ethereum से हट के अपना smart contract बनाया, तो on their own network, you know, so and then you have DeFi. What is DeFi? Decentralized Financial Application. आप ये ऐसी डेफी है, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो परमिशंस नहीं लेते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, टू रेज फंड्स और टू गिव यू इंटरेस्ट ऑन योर मनी। अगर आप स्टेबल कॉइन्स एक डेफी एप्लीकेशन में डालोगे, जैसे बाइनेंस भी यूज करता है, आप अपने कॉइन्स को वहां डाल दो, केक स्वैप डाल दो, बिटकॉइन डाल दो, बिटकॉइन में वैसे है नहीं, पर इथेरियम डाल दो, आप एडा डाल दो, कार्डानो, ट्रोन डाल दो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। उसको बोलते हैं स्टेकिंग। और वो स्टेकिंग जो आपको जो पैसा मिलता है वो गैस फीस होता है। वो गैस फीस कहाँ से आता है? जहाँ लोग जो माइनर्स होते हैं जो आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, इट इज दिस थिंग इज सो ऑर्गेनिक, इतना ऑर्गेनिक है कि गवर्नमेंट को कोई हायर नहीं करना पड़ा किसी को आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने। नॉर्मली हमारे पास में बैंक्स होते हैं टू वेरीफाई ट्रांजैक्शंस, उनके लेजर्स होते हैं उनके पास मेंटेन, पर यहाँ इतना ऑटोमेटिक है कि जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, जो भी वॉलंटियर करे वो वेरीफाई कर सकता है उस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को, और उसको ऑटोमेटिकली लेजर के थ्रू या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू गैस फीस मिल जाएगी। एंड दैट इज हाउ सीमलेस इट इज, एंड इट इज जस्ट स्टार्टेड। 2014 में NFT हुआ था, और आज की डेट में OpenSea जो प्लेटफॉर्म है जो NFT बेच रहा है, सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, इज वर्थ $3.6 बिलियन। AT&T ने खरीदा 150,000 करोड़ का NFT। अमिताभ बच्चन जी का कितने करोड़ों में बिका। इनफैक्ट ये 3 साल पहले एक नॉर्मल एक्टर है, मतलब आई डोंट नो अबाउट हिम, बट इज अ टीवी एक्टर, इज नॉट दैट सक्सेसफुल, बट उनका 6-7 लाख में बिक गया एक पेंटिंग। तो मतलब अब कहने के पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि वो NFT जो है वैल्यूबल है, वो एक्सचेंज नहीं हो सकती, वो ओरिजिनल है, और आप ओरिजिनल ओनर हो अगर आप खरीदते हैं, और आप उसे बेच सकते हो। वो एक ही NFT है पूरे वर्ल्ड पे ऑन इंटरनेट, और उसका आपको कोड भी मिलेगा ऑफ ऑथराइजेशन, आपको डिजिटल सिग्नेचर भी मिलेगा टू ऑथराइज इट्स ओरिजिनलिटी। हम लोग भी NFT में बेचते हैं, तो हमें पता है। मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, फ्रेंड्स को भी इन्वेस्ट कराया हुआ है या एडवाइस किया हुआ है, और NFTs में भी आप जाके देखिए। OpenSea में विमानिका मेरी कंपनी है जो हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट इन 2008 में, विमानिका कॉमिक्स के नाम से। अब देखिए NFT हमारे बिकती है, हमारे भगवानों की पेंटिंग्स हैं,
और दशावतार ले लीजिए, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड शिवा, श्री गणेश, ऐसे ऐसे हमारे NFTs वहाँ बेचते हैं। और हमारे वो ओरिजिनल श्री गणेश पिक्चर, तो हम कर भी रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम आपको खाली थ्योरी बोल रहे हैं। द पोटेंशियल इज मैसिव एंड इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो। इससे आगे तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सतिंदर हैज कम ऑल द वे और आपको इतनी दूर से बुलाया और आप लोग आए हैं, दैट शोज हाउ सीरियस यू आर। और आई टेल यू दिस, अगर आप खाली स्टडी करते रहें और उसको होल्ड ऑन करें, मेरे को मत बिलीव करो, अगर आप एक चीज बिलीव करो, अगर आप होल्ड ऑन करें और आप तो स्टडी करते रहें, मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट 5 years most of you people will be minimum millionaires. I will not say billionaires, but millionaires for sure. Right, Ji? So I should say, please invest as much as you can, and no other better opportunity than investing in STC, because the rates that Satinder has gotten you at such a low rate, and that's just going to go up. तो आपको तो डबल ट्रिपल देखो, उसका लॉजिक भी है। इट इज नॉट अ स्कीम, इट इज नॉट अ पॉन्जी स्कीम कि इधर का पैसा भाई साहब उधर दे दीजिए, उनका पैसा मन्नू का पैसा टन्नू को, टन्नू का पैसा लन्नू को और कन्नू को। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ एकदम एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। और जो ट्रोन वॉलेट है सबसे स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी वाला वॉलेट है, सबसे डिपेंडेबल वॉलेट है वर्ल्ड वाइड। आप गूगल में चेक कर लीजिए, एंड इट इज ऑलवेज गेटिंग अपडेटेड। And this man, the founder, I always forget, Justin, Mr. Justin, coming out with STC. Again, he's trying to open a new revolutionizing pathway towards cryptocurrency. अब वो क्या करेंगे उस स्टॉकर कॉइन के साथ, वो स्टॉकर कॉइन क्या कर सकता है, you don't know, and stalker coin can take a turn into tokenization also. वो टोकन क्या कर सकता है, we don't know. So there is a lot of value that will be added to this coin if you keep investing now. आपको इन्वेस्ट अभी करना है, लोगों के मत सुनना, आप इन्वेस्ट करते रहना और आप एक क्रिप्टो का अलग से भी प्रोफाइल रखना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू इन्वेस्ट, कीप अ क्रिप्टो वॉलेट आल्सो एंड इन्वेस्ट इन STC also and Tron also, and keep studying about it. Very important. So thank you so much for your time, and